नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट। सवाल तो बनता है, क्या नेताओं के लिए अलग रूपरेखा, अलग कानून है, अलग सिस्टम है, अलग ही सत्ता काम करती है, और देश की जो भोली वाली जनता है, जो आम जनता है, जो नागरिक हैं, जो सैनिक हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, जो राज कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार कर्मचारी हैं, उनके लिए अलग कानून है? ये सवाल इसलिए बनता है, ये इसलिए बन रहा है कि अगर आप एक बार विधायक बन जाए, भले 6 महीने के लिए बने, या विधान परिषद सदस्य बन जाए, या आप राज्यसभा सांसद बने, या आप सांसद चुने जाएं, तो आपको संपूर्ण जीवन सुख सुविधाएं जो सरकार देती है वो सब मिलेंगी, पेंशन भी मिलेगी। ठीक इसके विपरीत देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर करने वाले लोगों को और सैनिक बलों को, सैनिकों को आप उनकी पेंशन की सुविधाएं भी खत्म करते जा रहे हैं। उनको शॉर्ट टर्म नौकरियों पे रखा जा रहा है, उनको जबरन आप रिटायर कर रहे हैं, राज कर्मचारी को जबरन रिटायर कर रहे हैं, जो देश की सेवा में, राज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप शिक्षकों को टाइम से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, राज कर्मचारियों का वेतन कई कई महीनों का रुका हुआ है, उसको आप नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिला है, वेतनमान नहीं मिला है। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अभी तक भी 3-3, 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। लेकिन ये जो नेता हैं, किसी पार्टी के हों, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, इनको संपूर्ण सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है। क्यों? जो देश सेवा में जान निछावर कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, उनको आप पेंशन क्यों नहीं देंगे? ये सवाल कोई ना करेगा। ये सवाल कोई नहीं करता था, या ये सिस्टम चलता आ रहा था। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए राजनीतिक जीवन चरित्र, चाल चलन जो था खराब था, उसको ठीक करने के लिए हमने एक तथाकथित फकीर को देसी सत्ता सौंप दी। और फकीर के झोले में अगर पूंजीवादी नेता थे, पूंजीवादी उद्योगपति थे, हमको पता नहीं था। हमको ये भी नहीं पता था कि ये महाफकीर अपने ऐशो आराम में इतना मशगूल हो जाएगा कि 9,000 करोड़ से ज़्यादा का वो अपने लिए प्राइवेट प्लेन बनाएगा, उसमें कहीं आएगा जाएगा, है ना, जनता के साथ रूबरू नहीं होगा, अपनी बात कहकर, अपनी आदेश या अपनी बात जो मन की बात कहकर चला जाएगा, और कोई उससे सवाल पूछने की किसी की औकात तो है ही नहीं, पूछ ही नहीं पाएगा। देश में लगातार आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, मजदूर मर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग मर रहे हैं, किसान खाद की डिमांड करते करते लाइनों में लग लग कर मर रहा है। कोविड टाइम में हजारों लाखों लोग मारे गए। इस पे कोई सवाल नहीं। इस देश के महाफकीर को इसकी कोई चिंता नहीं। उसने अपनी रिहाइश के लिए शानदार लाखों करोड़ रुपए का वो महल बना रहा है। क्या आवश्यकता थी? देश की एयरलाइंस को उसने बेच दिया अपने तथाकथित जो उसके उद्योगपति दोस्त हैं उन लोगों के लिए। पाकिस्तान पे, युगांडा पे, बांग्लादेश पे, नेपाल पे खुद की एयरलाइंस है, लेकिन जो है हमारे देश पे कोई सरकारी एयरलाइंस ही नहीं है। क्यों? ये सिस्टम ठीक करने के लिए आपको लगाया था, या सिस्टम को ख़राब करने के लिए, या इस सिस्टम को जितनी भी चीज़ें थी आपको बेचने के लिए? जब आप 9,000 करोड़ रुपए का प्लेन अपने लिए खरीद सकते हो, या संसद भवन का निर्माण कर सकते हो, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। पहली आवश्यकता थी देश के लोगों को रोजगार देना, आर्थिक उद्योगों को स्थापित करना। आर्थिक रूप से देश सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, तो रोजगार स्वतः मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आप तो 80 करोड़ लोगों को सरकारी भिखारी बना रहे हैं। हम जो टैक्स लेते हैं, हम जैसे लोग टैक्स लेकर उनको अपनी राजनीतिक निकृष्टता, राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए आप उसको, उन लोगों को भिखारी बना रहे हैं। 5 किलो अनाज से किसी का काम चलता है क्या? चलता है क्या? 5 किलो अगर अनाज आपने किसी को दे दिया, गेहूँ दे दिए, तो क्या 4-5 लोगों का परिवार 5 किलो अनाज से चल जाएगा? उसके लिए और व्यवस्था नहीं है। आप क्यों नहीं 80 करोड़ लोगों को मजबूत बनाते आर्थिक रूप से, उनको काम धंधे देते, उनको रोजगार देते, या रोजगार के अवसर पैदा करते? लेकिन नहीं, आप लगातार दिग्भ्रमित करके, लोगों का मानसिक शोषण करके, दोहन करके सिर्फ सत्ता प्राप्ति का खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये जो महाफकीर है ना, जिसको इनके जो तोता मंत्री हैं, मंत्री तो कहने में भी शर्म आती है, पता नहीं क्या है इनका, क्या कहा जाए इन लोगों को, ये समझ में नहीं आता। भगवान का अवतार बताते हैं, कभी उत्तरांचल के मुख्यमंत्री उनको अवतार बताते हैं, कभी मध्य प्रदेश के कई मंत्री उनको भगवान का अवतार बताते हैं। जेपी नड्डा जैसे लोग तो उनको देवताओं के नेता बताते हैं। उपेंद्र नाथ तिवारी उनको भगवान बताते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। यार क्या बकवास चल रहा है। इस फकीर ने पूरी चीज़ों को अव्यवस्थित कर दिया
सब खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। 80 रुपये का सरसों का तेल आप 200 रुपये का ले रहे हैं। पेट्रोल जो 60-70 रुपये था, आज वो 100 रुपये से अधिक पे मिल रहा है। आप इस पर सवाल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ये समझा दिया जा रहा है, समझा दिया गया है कि मुस्लिम जो है आक्रांता हैं और ये आपके देश को कब्जा लेंगे। हिंदू मुस्लिम के गणित में आपको उलझा दिया गया। आप इस पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं। क्या सवाल ना करना देश हित में है, समाज हित में है, आपके हित में है? शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप शिक्षा अगर ग्रहण कर भी लेते हैं, जब आपके पास काम ही नहीं होगा, कोई रास्ता ही नहीं होगा, आप करेंगे क्या? और ये देश, ये जो फकीर है आपका महाफकीर, पूरे विश्व का भ्रमण करने में लगा रहता है। कोई ऐशो आराम की ऐसी वस्तु उसके पास नहीं होगी जिसका उपयोग ना कर रहे हो महाफकीर। जब कोविड टाइम में लोग मर रहे थे, हाहाकार मच रहा था, वो मोर को दाना खिला रहे थे, खेल रहे थे, खेला कर रहे थे, है ना। और मजाक बनाने के लिए दूसरी पार्टियों में ओ दीदी की रट लगा रहे थे, दीदी दीदी, खेला कर दिया दीदी ने। अब यूपी में भी खेला शुरू हो गया है। इसमें देखना कितने कितने रंग प्रपंच षड्यंत्र होंगे। हिंदू मुस्लिम की बाहर निकलेगी, और जो स्लीपर सेल, मैंने पहले भी कहा है, ये जो उन्मादी स्लीपर सेल है, सक्रिय हो जाएगी। यार, उन्माद में आपको दूषित प्रदूषित कर दिया, इससे बचें और सरकार से सवाल करें, है ना। सवाल तो बनता है। नमस्कार।